हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल ई टेक्नो लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो ये रहा क्वेश्चन। अ रोड रोलर ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर एंड वेट 6000 न्यूटन which is of cylindrical shape is pulled by a force F acting at an angle of 45 degree as shown in figure. It has to cross an obstacle of height 6 centimeter. Calculate the force F required to just cross over the obstacle and reaction at B. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रोलर के फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले वेट ऑफ द रोलर दैट इज 6000 न्यूटन, देन अप्लाइड फोर्स F एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उसके बाद रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ऑब्स्टैकल ऑन द रोलर दैट इज RB एंड reaction exerted by the horizontal surface on the roller that is RA. Now इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये थीटा का वैल्यू सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा। इसके लिए हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे यूजिंग दिस पॉइंट O, B एंड A कुछ इस तरह से, एंड पॉइंट B से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ ये जो लेंथ OB है ये एक रेडियस ऑफ दिस रोलर है जिसका वैल्यू हमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर। ऑल्सो ये पॉइंट बी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्स्टैकल एंड रोलर है जिसका हाइट हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ ऑफ AC उसके अकॉर्डिंगली रहेगा 6 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ OC बनेगा 30 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंगली इस थीटा का वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग साइन रिलेशन दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 36। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 56.44 डिग्री। एक और चीज़ हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी होगी, व्हेन the value of force has a sufficient value to cross over the obstacle, सबसे पहले क्या होने वाला है, the roller will lose contact at point A. Because of this ये जो रिएक्शन RA है इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। नाउ हमारे पास तीन फोर्सेस है, 6000 न्यूटन, फोर्स F एंड रिएक्शन एट पॉइंट B। तो इन तीनों फोर्सेस को रीड्रॉ करेंगे, दैट इज ये फोर्स F को विल ड्रॉ बिलो पॉइंट O, स्टिल मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। नाउ ये जो तीनों फोर्सेस है ये तीनों फोर्सेस मिला के रोलर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर कॉन्करेंट इन नेचर। ओके, देयरफॉर दे आर सैटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ लैमिस थ्योरम। जी हाँ, यहाँ पे हम अभी लैमिस थ्योरम यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम वी कैन राइट दिस फोर्स F डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन 6000 न्यूटन एंड फोर्स RB। सो यहाँ पे साइन ऑफ 90 प्लस 56.44 डिग्री, दिस इज इक्वल टू फोर्स RB डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन 6000 न्यूटन and force F that is sine of 90 plus 45 degree, and last 6000 divided by sine of angle between this force F and reaction RB that is 78.56 degree. Now we can form two equations. सबसे पहले फोर्स F का इक्वेशन बनाएंगे। तो ये फोर्स F इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 56.44 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 78.56। इसे सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ F मिलेगा
3384 Newton. Similarly, we will find the value RB. So RB equal to 6000 multiplied by sine of 90 plus 45 divided by sine of 78.56 डिग्री. सो इसे भी इवेल्युएट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ RB मिलेगा 4328.63 न्यूटन. तो ये रहे हमारे फाइनल आंसर्स. रिक्वायर्ड फोर्स F equal to 3384 Newton and reaction at point B that is 4328.63 Newton. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा. कृपया इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.